हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग करे थे 1.1 एक्सरसाइज और जहाँ तक मुझे ख्याल है हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन इसे कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ इस एक को छोड़ कर के ये हमने नहीं किया क्वेश्चन। तो चलो कोई नहीं, इसको मैं बाद में करा दूंगा बेटा। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होना है, उसके साथ ही ये क्वेश्चन होना है, तो इसको हम बाद में करेंगे। बाकी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म है। आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। निरूपण क्या होता है? निरूपण होता है किसी चीज़ को कागज़ के ऊपर एक चित्र द्वारा दर्शाना। जैसे संख्याओं को एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा रहा है। संख्या रेखा पर निरूपण। सबसे पहले हमने 6 क्लास में प्राकृतिक संख्याओं को एक संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित किया जाता है ये देखा था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं स्केल से, अपनी मर्जी से जो उसमें ड्रॉ कर देते हैं बराबर लाइंस। फिर जैसे ये तो होल नंबर्स के लिए 1, प्राकृतिक संख्याओं के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख देते हैं। तो ये सारा जो प्राकृतिक संख्याओं के निरूपण के लिए होता है। जब पूर्ण संख्याओं के लिए आएंगे तो 0 आ जाएगा। अब परिमेय संख्याओं के लिए कैसे हम लोग निरूपण करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो वैसे ही नंबर लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ -1 देन 1, और बीच में जैसे हमने इसमें 4 टुकड़े कर दिए थे -1 से लेके 1 तक, तो -1, -1/2 0, 1/2 1। ठीक है, जैसे ये है 0, 1/3, फिर क्या आएगा इसमें देखो ध्यान से, 1/3 और फिर 1 आ रहा है लास्ट में। तो लास्ट में 1 आ रहा है, इसका मतलब यह कितने बराबर भागों में टूटा, 1 2 3। तो ये भाग जो है वो 1/3, ये वाला भाग कितना होगा बेटा, 2/3, फिर अगला वाला भाग 3/3। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं बोला जा रहा है कि संख्या रेखा के ऊपर 1 से लेके मान लो जैसे बोला कि 1/7 को दर्शाओ, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये लिखा मैंने 1, इसको लिखा मैंने 2, तो ये इसको लिखा मैंने 0, इसको लिखा 0। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। इसको लिखा मैंने 0 और इसको लिखा 1। बेटा 1/7 जो है वो असलियत में 0 और 1 के मध्य रहेगा, इसलिए मैंने जो पहले मैंने वैसे 1 लिख दिया था, तो मुझे पीछे जाना पड़ना था। बात समझ नहीं आ रही होगी शायद आपको। एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं इस चीज़ को, दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे मान लो एक हमारे पास संख्या रेखा है दी हुई और बोला जा रहा है कि 1/7 को इस संख्या रेखा के ऊपर दर्शाओ। तो हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि 1/7 जो है वो 1 के 7 बराबर टुकड़े हैं। एक देखो ना, 7 बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा, ये भिन्न बताती है ना हमें। तो हम क्या करते हैं इसमें कि 0 और 1, इसको हम लोग 7 बराबर भागों में तोड़ेंगे। ऐसे नापने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पेन से जैसे आपको लग रहा है वैसे 7 बराबर टुकड़े करने। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7 मतलब 1। एक बार फिर से मैंने क्या किया, जैसे मुझे इस संख्या रेखा के ऊपर 1/7 दर्शाना था, तो क्या किया, मैंने एक रेखा खींची। चलता हूँ आगे। मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा खींची, और क्योंकि मैंने 1/7 दर्शाना था, इसलिए मैंने इसके 7 बराबर टुकड़े किए, लिए 0। इस रेखा को पीछे रहने देना, 0 और ये 1। इसके 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, ये 7 बराबर टुकड़े किए। जैसे मतलब लग रहा है वैसे ही, जैसी दूरी लगभग मुझे लग रही है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने स्केल लेके जो है इसके बराबर टुकड़ों के करने पीछे पड़ जाना है, तो आपसे नेचुरली होंगे ही नहीं बराबर। तो जैसा लग रहा है ये लाइन लगा के, जैसे मैं अभी रफ खींच रहा हूँ ना, ऐसी लाइन लगा के आप बना सकते हैं। तो आएगा 1/7, क्योंकि 7 बराबर भागों में से एक भाग है यहाँ, 2/7, ये 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7।
ठीक है। तो बोला था 1/7 दर्शाओ, तो वो 1/7 जो है वो ये है। तो ऐसे आप लिखेंगे कि 1/7 जो है वो कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो ये तरीका रहता है हमारे पास संख्या रेखा के ऊपर जो है वो दिखाने का। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए 7/4। 7/4, तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि 7/4 जो है वो एक उचित भिन्न नहीं है, बल्कि ये एक अनुचित भिन्न है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 7 को 4 से भाग करेंगे तो बचे 3। इसको लिख सकते हैं हम 1 से ही 3/4। तो अब 1 से ही 3/4 का मतलब मैंने पिछले साल आप लोगों को बताया भी ये बात कि 1 से इसका मतलब होता है 1 जमा 3/4। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, एक संख्या रेखा खींचूँगा, ये खींची मैंने संख्या रेखा, और इसके ऊपर मैं मार्क करूँगा। इसमें मार्क कर दिए 0, ठीक, ये 1, ये 2, ये 3। अब क्या है 3/4। 3/4 किसके बीच में होगा? 3/4 होगा किसी भी दो के बीच में, लेकिन एक से ज़्यादा। 1 जमा बोला है तो 1 के बाद 1 और 2 के मध्य जो संख्याएं हैं उनको मैं 4 बराबर भागों में बांटूंगा, 1, 2, 3 और ये चौथा है। तो आपके पास ये वाला आ जाएगा 1/4, 2/4, ये आया 3/4 और ये आ गया 4/4, मतलब ये आ गया आपके पास है 2। तो फिर आप दर्शाएंगे कि 3/4 कहाँ है, तो आप इस संख्या को दर्शाएंगे कि ये वो संख्या जहाँ 3/4 आ रहा था, ये वो संख्या जो 3/4 है। तो एक ये जो है हमारे पास ये इस तरीके से ये क्वेश्चन 0 से लेके 1 तक गए हम लोग पूरा, और उसके बाद जो संख्याएं आई उसको हमने जो भिन्न थी उसके हिसाब से काटा। जैसे ये भिन्न 3/4 थी उसके हिसाब से काटा, आगे वाली संख्याओं को बराबर बराबर भागों में बांटा और उसमें 3/4 को ढूंढ लिया हमने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक और करता हूँ मैं, फिर आपको शायद ज़्यादा समझ आएगा। -5/6 ये क्वेश्चन जो है ये है -5/6। ये उचित भिन्न है क्योंकि अंश जो है वो हर से क्या है, छोटा। तो सीधी संख्या रेखा खींचूंगा। अब इसको ध्यान से देखें कि माइनस में है संख्या बेटा, तो माइनस वाली संख्या कहाँ रह रही है, ये मैंने 0 लिया, -1, ये 1, ये -2। तो माइनस वाली संख्या मैंने क्यों ली, क्योंकि ये माइनस में है। अब क्या बोला, -5/6 बोलने का मतलब 0 और -1 को कितने भागों में काटना हमने, 6 में। 1, 2, 3, 4, 5, छठा ये है। तो ये हो गया आपके पास -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, और ये जो चीज़ है -6/6 मतलब -1 आएगा। तो आपके पास वो संख्या कहाँ हुई, -5/6। ये लगे पता। पेंसिल से लाइन जो है आपने खींचनी है, और सुंदर जैसे हम पिछले साल बनाते थे बेटा। फ़ोन के ऊपर जो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं हो पाती है, मेरे पास छोटी सी स्क्रीन है, इसमें कर रहा हूँ मैं। तो आपके पास तो कॉपी है, सुंदर सा पेंसिल से सुंदर सा बनाना है, तीर वगैरह जैसे एरो वगैरह लगा के सुंदर सी दर्शानी है, ठीक है ना। तो कल के लिए आज के लिए हमारे पास जो वर्क है वो इतना ही, ठीक है। कल हम आगे करेंगे और, है ना, ठीक है, ओके।